लखनऊ अग्निकांड के बाद फायर हुए सीएम योगी। आधी रात चला एक्शन प्लान, अफसर सिर झुकाकर सुनते रहे आदेश। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी घटना के बाद एक नेता की असली परीक्षा शुरू होती है। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं, तो उधर पूरे प्रदेश में एक्शन प्लान लागू हो चुका है। आधी रात कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों और कोचिंग सेंटरों पर ताले लगाने लगे हैं, जबकि दूसरी टीमें जांच कर और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसी भी बड़ी घटना के बाद योगी का एक्शन मॉडल बाकी नेताओं से इतना अलग क्यों दिखाई देता है। महाकुंभ की भगदड़ हो, विकास दुबे का मामला हो, या फिर अतीक अहमद हो और मुख्तार अंसारी से जुड़े संवेदनशील मामले हो, या फिर लखनऊ अग्निकांड जैसे दर्दनाक हादसे, लगभग हर बड़ी घटना के बाद एक ही पैटर्न जरूर देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी लेते हैं और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी को तुरंत मैदान में उतार दिया जाता है। लखनऊ अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना कार्यक्रम बदलकर सीधे घटना स्थल पहुंचे। अधिकारियों के मना करने के बावजूद उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और उसके बाद सीधे अस्पताल जाकर घायलों और पीड़ितों परिवारों से मुलाकात की। अस्पतालों में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार हर संभव मदद करेगी। उनके चेहरे पर इस घटना का दुख साफ नजर आ रहा था, लेकिन असली तस्वीर उसके बाद सामने आई। रात होते ही मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों की मैराथन बैठक शुरू हुई। सभी अधिकारियों से कई सवाल पूछे गए। दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा निर्देश जारी किए गए थे, उन पर कितना काम हुआ, कितनी इमारतों का निरीक्षण किया गया, कितनी संस्थाओं की जांच हुई और कहां-कहां नियमों का पालन नहीं किया गया। कई सवालों के संतोषजनक जवाब अधिकारियों के पास थे ही नहीं। बैठक देर रात तक चलती रही और बैठक खत्म होते ही पूरे प्रदेश में अभियान शुरू कर दिया गया। कानपुर, प्रयागराज और कई अन्य शहरों में रात के समय में ही ऐसी इमारतों और संस्थानों की जांच शुरू हुई जहां सुरक्षा मानकों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। कई जगहों पर कार्रवाई भी शुरू हुई और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए। ये पहली बार नहीं था जब किसी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री देर रात तक सक्रिय नजर आए हों। महाकुंभ की भगदड़ के बाद भी वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे थे। विकास दुबे ऑपरेशन के दौरान भी पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगातार निगरानी में थी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों में भी कानून व्यवस्था को लेकर देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी से कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की गई है, जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि संबंधित इमारत को लेकर पहले भी कार्रवाई संबंधी निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय रहते उनका पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई को तेज करने के आदेश जारी किए गए। घटना के बाद जिस तेजी से प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हुई, उसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी वजह से हर बार ये सवाल उठता रहता है कि आखिर किसी भी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन मॉडल बाकी नेताओं से अलग क्यों नजर आता है। मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही उनका परिवार है और जनता की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।